Hey you guys, my name is Juhi Arora. Welcome to my channel. आज हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम द 19th of April 2020 to the 25th of April 2020. इस वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, आपका एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके एक येस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे जो आपके रीडिंग होने के पहले आपके मन में ऑलरेडी क्वेश्चन होना चाहिए जिसका क्लियर कट येस या नो में आंसर आ सकता है। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम स्टैम्प पे आने वाला है वो दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। एंड बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज। Alright, let's get started. Aries, the card that we have for you is the Five of Swords. Now this card tells me कि ये वीक चांसेस हैं ऐसे कि कोई आपके फेस पे बहुत स्वीट बने, कोई आपके सामने बहुत स्वीट बने, बट वो आपको चीट करके जा सकता है। ओके, सो चीटिंग इन सम वे और द अदर इज इंडिकेटेड। आपको लगेगा भी नहीं कि ये बंदा मेरे साथ ऐसे कर सकता है, एंड पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ वैसे करे। थोड़ा ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है कि मिल के कोई 2-3 लोग आपको साथ में बैकस्टैप कर दे या चीट करे, जिससे आपको बहुत बुरा लग सकता है। बट इट्स ओके, आई वुड से बुरा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा कुछ सिचुएशन जब होता है लाइफ में, ओनली देन वी रियलाइज कि अच्छा है अभी हो गया, बाद में कुछ और मेजर हो सकता था, तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। उतना मेजर कुछ आई कांट सी, बट ये वीक इजीली ट्रस्ट मत करना किसी पे, इज ऑल दैट आई कैन से टू यू। जस्ट बी अपने आप में इफ पॉसिबल, अवॉइड इंटरेक्टिंग ज्यादा, एनी जो पॉसिबल नहीं है घर पे बैठो, बट अदरवाइज भी ज्यादा भी ओवर सोशलाइज करना शायद आपके लिए थोड़ा ये वीक सही नहीं हो सकता है। अपने जोन में रहो, अपने आप पे थोड़ा ध्यान दो ये हफ्ते। यू हैव सो मेनी थिंग्स टू कैच अप ऑन, खुद की हेल्थ पे ध्यान दो, रीड करो, जो भी अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान दो थोड़ा ये हफ्ते। एंड अगर कोई चीट कर भी देता है आपको तो रियलाइज दैट पर्सन, अंडरस्टैंड उसकी सिचुएशन एंड देन छोड़ दो वो चीज को, ठीक है। पकड़े मत रहना उस चीज पे, अटके मत रहना। हो गया कुछ, ठीक है, ज्यादा टाइम डोंट बी टू सैड। हो गया, यू रियलाइज इट, आपको सच पता चल गया, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट मूव ऑन। The spiritual message that we have for you is that काफी चीट है आपके इसमें, बट ठीक है, इधर चीट मीन्स समथिंग एल्स, ठीक है। जब हम ज्यादा ही फिजिकल सेंसेशंस एंड डिजायर्स में अटके रह जाते हैं तो वो चीजें हमको चीट कर देती है फ्रॉम हैविंग रियल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। एंड वो स्पिरिचुअल इमोशंस को टैप करना, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड फिजिकल थिंग्स एंड डिजायर्स हमें अटका के रख देती है, रोक के रख देती है फ्रॉम गोइंग देयर एंड एक्सपीरियंसिंग वो अच्छी चीजें। तो मेरा मैसेज आपके लिए ये रहेगा ये हफ्ते कि ट्राई टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे मत अटके रहना, फिजिकल सेंसेशंस, फिजिकल डिजायर्स में मत अटके रहना ये हफ्ते। ट्राई टू मेडिटेट इफ पॉसिबल, दैट्स इफ दैट्स पॉसिबल फॉर यू। मेडिटेट करना, अपने आप में थोड़ा लाइक आपका कार्ड भी वही बोल रहा था, थोड़ा अपना जोन में रहो सो दैट यू वो वाले इमोशंस आप टैप कर सको जो आज तक शायद आपने एक्सप्लोर भी ना किया हो। आपका वो साइड एक एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। तो यार ट्राई डूइंग दैट एंड सी इफ वो आपको हेल्प करता है। तो the answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. Again, अगर कुछ ज्यादा कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं है टूवर्ड्स दैट थिंग और आपसे आपका एक्शन करना चाहते हो विदाउट एनी एक्सट्रीम इमोशंस, तो या द आंसर इज अ डेफिनेट यस फॉर यू। ये अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। आई वुड लव टू नो कि अगर आप रेजोनेट कर पाए हो कि नहीं। सो या Taurus, the card that we have to use the card of Magician. Now this card tells me कि बहुत अच्छा वीक है ये, बहुत कमांड में हो आप सिचुएशन के, चाहे वो आपके वर्क फ्रंट पे हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो। आप स्पॉटलाइट में हो, आपने बहुत मेहनत की है, नाउ पीपल आर अप्रिशिएटिंग दैट, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग दैट। आई वुड से कि ये वीक थोड़ा चमक मारने का, थोड़ा शो शाइनिंग करने का, आपने मेहनत काफी कर ली है, ये वीक आपको उसके रिटर्न्स दिखने लग जाएंगे। थोड़े पीपल विल अप्रिशिएट यू कि यार भाई तूने मस्त काम किया, एकदम वैसे काइंड ऑफ। उतना
सही कार्ड है ये कि सब चीज की पावर आप में है एंड बहुत ज्यादा पावरफुल कार्ड है। तो एंजॉय दिस वीक। अगर कोई आपका अटका हुआ काम आप निकालना चाहते हो तो ये वीक शायद टाइम फेवरेबल है, तो मेक यूज ऑफ इट, अभी आप कर सकते हो। बट सिर्फ इतना है कि अगर आपको कोई चीज से फायदा हो रहा है तो आप दूसरों का भी फायदा कर दो उससे, ठीक है। सिर्फ खुद अपना पूरा फायदा लेके मत बैठो। अगर सपोज आपको 100 रुपए मिल रहा है, जिन्होंने आपकी हेल्प की उनको भी शायद चलो 10-10 रुपए दे दो, जस्ट एन एग्जाम्पल। बट हेल्प दोस्त जिन्होंने आपकी हेल्प की है। एंड या आई वुड से कि बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, तो वैसा भी कुछ आपको दिख सकता है। अगर अटकी हुई चीजें निकालनी है, नाउ इज द टाइम टू डू सो। अगर भाव खाना है, अभी क्रेडिट खाना है फॉर योर वर्क, नाउ इज द टाइम टू डू सो। बहुत बहुत नाइस पॉजिटिव कार्ड। रिलेशनशिप में भी आपका अच्छा चल सकता है एक कार्ड। बट अप्रिशिएट योर पार्टनर एज वेल, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए मैं ये कहूंगी कि पार्टनर को भी थोड़ा वर्ड्स से या जेस्चर्स से थोड़ा बताओ कि हे यू नो व्हाट, आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, छोटी छोटी चीजों से। तो yeah, enjoy your week. I would say have a very nice week. The spiritual message that we have for you is that ये वीक आप जो भी काम करना चाहो, ठीक है, उस चीज पे अच्छे से फोकस करके करना। एंड फोकस कि आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों फैक्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हफ्ते। आप कुछ भी काम करना चाहो, पहले तो उसमें आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज, आप वो क्यों करना चाहते हो। जब वो रीजन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ रहेगा तब वो काम और बेटर होएगा। अगर वो क्यों का आंसर आएगा कि हाँ ऐसे ही, मत करो। अगर वो क्यों का आंसर बहुत सही है तो ही वो काम करो, ठीक है। तो ट्राई फाइंडिंग आउट द क्यों बिहाइंड एवरीथिंग दिस वीक, एंड वो आपको बहुत हेल्प कर जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटाइज करने में भी हेल्प कर जाएगा कि ओ क्यों, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ इसके ऊपर, दैट वे से। तो फोकस मोर ऑन वाई एम आई डूइंग दिस। एंड ठीक है, अगर आंसर मिल गया, फिर मैं ये कर रही हूँ चीज, तो मुझे पूरा फोकस डाल देना है उस चीज के ऊपर कि मैं ये बहुत अच्छे तरीके से करूँ। तो फोकस इज द की, एंड वाई यू आर डूइंग दैट, वो भी एक अच्छा आंसर आपको मिलना चाहिए। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो, ये हफ्ते आपको शायद हेल्प हो जाए। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. Again, अगर जिसका मन डाइवर्ट ना हो, इमोशंस से ना बह जाए इधर उधर, ज्यादा डिजायर्स नहीं है, एंगर नहीं है, डर नहीं है, तो या इजीली हो जाएगा फिर आप जो करना चाहते हो। बट या द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए। जेमिनी, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द पेज ऑफ कप्स। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़ा अनस्टेबल सा वीक है। आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो भी वो पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है ये हफ्ते, बट इट्स ओके, इट्स अ हैप्पी अनस्टेबल वाला पीरियड आई वुड से। मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो भी आप खुश रहोगे, ठीक है। वो इतना कुछ बॉदर नहीं करेगा आपको, अगर आप चाहो तो। अगेन इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। अगर आप चाहो कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज बॉदर नहीं कर रही है, तो आपको बॉदर नहीं करेगी, ठीक है। आई कैन सी कि थोड़ा फ्लर्टिंग एंगल है इस कार्ड में, या इस वीक में रादर आपके लिए। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो किसी से कुछ बातचीत चालू रखने की, रिलेशनशिप वाइज, इमोशनल वाइज, डेटिंग वाइज, तो लगे रहो थोड़ा ये हफ्ते आपको फेवर कर रहा है। मतलब थोड़ा फ्लर्ट करना, प्यार से बात करना, वो थोड़ा आपको फेवर कर रहा है ये हफ्ते, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। बट हाँ, इमोशनली भी एकदम स्टेबल नहीं कहूंगी मैं तो। मतलब रिलेशनशिप में भी अगर हो तो आप स्टेबल नहीं हो, आप पूरे डेडिकेटेड नहीं हो, 100% कमिटेड नहीं हो, थोड़ा आपका मन इधर उधर बहता रहेगा। एंड अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आई वुड से गुड टाइम है, थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, फ्लर्ट अराउंड, मैसेज वैसेज करके देखो, किधर ना किधर बात बन जाए। बट कमिट मत कर देना किसी को, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप खुद से कमिट मत करना, वो आपका फेज है ही नहीं फिलहाल ये वाला। तो जस्ट हेल्दी फ्लर्टिंग हियर एंड देयर। इमोशनली स्टेबल नहीं हो आप तो रिलेशनशिप में आप कैसे जा पाओगे, राइट। बट ठीक है, थोड़ी आप बातचीत चालू रख सकते हो, क्योंकि शायद पॉसिबिलिटी है, राइट, कि वो इवेंचुअली ग्रो हो जाए, बट फिलहाल नहीं। बट या स्टेबिलिटी नहीं भी है, हर चीज रोलर कोस्टर टाइप्स आपको लग भी रही होगी फिलहाल, बट इट्स नॉट दैट क्रेजी, मैनेजेबल है, आप सब हैंडल कर लोगे। बट आई कैन सी इट्स अ हैप्पी कार्ड।
बहुत पीपल ओरिएंटेड कार्ड है, तो या मैसेज पीपल, रीच आउट टू देम। मिल तो नहीं सकते हैं अभी किसी को, बट आप ट्राई कर सकते हो कि लोगों को कांटेक्ट करना, बातचीत करना थोड़ा। तो या एंजॉय योर वीक, इट्स अ पीपल कार्ड बट सोशल डिस्टेंसिंग पीपल कार्ड, ठीक है। सो या एंजॉय योर वीक, हैव अ हैप्पी वीक, चिल मारो, ज्यादा सीरियसली मत लेना ये वीक को, लाइटली लो, खुश रहो, सॉर्ट रहो। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट छोटी छोटी चीजें इन लाइफ ही बड़ी चीजें बन जाती हैं, ठीक है। छोटे छोटे हम एक्शंस करते हैं तो वो बड़ी चीज बन जाती है, छोटे छोटे हैबिट्स चेंज करते हैं तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। सिमिलरली जो छोटी छोटी चीजों से चेंज हो के जो बड़ा चेंज आता है वो बहुत सही हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो ये हफ्ते, ठीक है। इंजॉय योर टाइम, आई वुड से। फिलहाल जो वक्त चालू है, जो आ रहा है, वो चीजों को एंजॉय करो। बड़ी पिक्चर को फिलहाल मत ही देखो। आपका कार्ड भी वही बोल रहा था कि उतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है ये हफ्ते। आपका मैसेज भी वही कह रहा है कि इंजॉय छोटी छोटी चीजों को, वो चीज बड़ी बनती है। सीधा बड़ी चीज नहीं मिलती है हमें, छोटी छोटी चीजों से ही मिलता है। तो इंजॉय द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। टाइम इंजॉय करो, ट्रेजर योर टाइम, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए। कि आप कोई वक्त को, कोई टाइम को कैसे इंजॉय करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इंजॉय इट, ट्रेजर इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड या इंजॉय योर वीक। आई वुड से बहुत लाइट वीक है आपके लिए, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो जस्ट इंजॉय योर वीक। द आंसर टू द yes or no question that you must be having in mind by now is no। जो चीजों का ऑल्टरनेटिव नहीं है फिलहाल, उस चीजों का फायदा ही नहीं है। तो आपका कार्ड यही कह रहा है कि राइट नाउ इज नॉट द गुड टाइम जो आप करना चाहते हो उसके लिए। सो आई वुड से जस्ट डोंट गो फॉर इट राइट नाउ। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी, अगर आपको आपका रीडिंग पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। कैंसर, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द 3 ऑफ कॉइंस। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि लोग ना आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए ये हफ्ते, ठीक है। बट आप उसको ईगो पे मत चढ़ने दो, ठीक है। कि ओ मेरी सब तारीफें करे तो मतलब मैं तो बेस्ट ही होऊंगा अपने काम में, वो मत होने देना, ठीक है। बी हम्बल। जितना आप सिर झुका के रहोगे ये हफ्ते, हाँ जी हाँ जी ठीक है, थैंक यू, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। सिर पे मत चढ़ने देना, ईगो पे मत चढ़ने देना। बी वेरी हम्बल की थैंक यू, हाथ जोड़ के थैंक अदर्स एंड नॉट की लाइक हाँ ओके वट एवर, वो एक फर्क होता है कि थैंक यू मैन या थैंक यू मैन। सो वो थोड़ा ध्यान देना ये हफ्ते। एंड या अगेन लाइक आई सेड, ईगो पे मत चढ़ने देना कि मैं तो बेस्ट हूँ, मेरी तारीफ हो गई, मैं तो बेस्ट हूँ, वो मत करना। अगर कोई आपकी काम की तारीफ कर रहा है ना, आपसे कुछ हेल्प मांगना चाहता है कि ओ आप तो इसमें बहुत सही हो, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे, क्या मुझे भी आप थोड़ा ये सिखा दोगे, सिखाना, जरूर सिखाना, ठीक है। आप लोगों की हेल्प कर पाओगे आपके काम से तो जरूर करना। उस चीज को उस वे से मत लेना कि ओ मैंने इसको सिखा दिया तो शायद ये सीख के मेरे से आगे निकल जाए, वो उसके कर्म है, वो जाने। आपका काम क्या है, अगर कोई आपके पास आया है, हेल्प दैट पर्सन। क्योंकि जब आप सिखाते हो किसी को, तो अगर आप वो चीज में सपोज यू आर राइट हियर, सिखा के जो नॉलेज बढ़ती है वो सिर्फ उसकी नहीं आपकी ही बढ़ती है। तो आप यहाँ से यहाँ चले जाओगे, ठीक है। उसका क्या होगा, वो उस नॉलेज को कैसे यूज करे, वो उसकी हेडेक है। आप कैसे ग्रो होते हो आप वो देखो, ठीक है। आई वुड से 2 थिंग्स, ईगो पे मत चढ़ने देना अगर कोई आपकी तारीफ करे तो। दूसरी चीज है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो आपके काम से, अगर आप कोई आपकी हेल्प मांगना चाहता है उस पर, डू इट। एंड तीसरी चीज आई वुड से, किसी के भी लेवल पे आके उससे बात करो। जैसे कि अगर कोई बच्चा आपसे बात करे और अगर आप उससे बॉस जैसे बात करो कि ये आई डोंट अप्रिशिएट दिस, इट वोंट वर्क। आपको बच्चे से बच्चे के जैसे ही आके बात करनी पड़ेगी तो ही वो समझ पाएगा। तो बेसिकली किसी के भी लेवल पे उतर के या उसके लेवल पे चढ़ के उससे बात करो। अपने ईगो में मत रहना कि तुम यहाँ पे आओ, तुम मेरे से ऐसे बात करो, नहीं, आप थोड़ा उतर जाओ ना। यू बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी विल बी द की फॉर यू। एंड नॉलेज पे घमंड मत करना, खुद के ऊपर ज्यादा घमंड मत करना। सो या हैव अ गुड वीक आई वुड से। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जिस बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। हम जो जो खाते हैं, जो हम हमारे अंदर डालते हैं, हमारी बॉडी वैसी ही होती है, राइट। चाहे हम हेल्दी फूड डालें तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हम जंक फूड डालें तो हमारी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी अंदर से। तो वॉच व्हाट यू ईट दिस वीक। आप क्या खाते हो, आप अपने अंदर क्या डाल रहे हो, उस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना। और
ठीक है, हर कोई घर पे अभी फिलहाल फूड एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, बट बी माइंडफुल अबाउट इट कि आप हेल्दी चीजें खा रहे हो, आप क्या डाल रहे हो आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का, उसका ध्यान देना। और दूसरी चीज, ये तो हम खाना खाते हैं, और दूसरी चीज हम क्या अपने अंदर डालते हैं, थॉट्स। ठीक है, हम क्या सोचते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ बनती है। जैसे क्या खाते हैं वो हमारी फिजिकल हेल्थ डिफाइन करता है, तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या थॉट्स डालते हैं, हम क्या काइंड ऑफ टीवी शोज देखते हैं, हम क्या काइंड ऑफ बुक्स पढ़ते हैं, उससे हमारी मेंटल हेल्थ बिल्डअप होती है, डिसाइड होती है कि कैसी होगी। तो ये दो चीजों का, ये दो आपके जो इनपुट्स हैं, ये दो जो आपके फूड हैं, फूड फॉर बॉडी, फूड फॉर थॉट, ये दोनों चीजों पे बहुत ध्यान रखना। जो अंदर आ रहा है, चाहे वो खाने के तौर से हो या थॉट्स के तौर से हो, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट। केयरफुली पिक करना आप क्या चीज आपकी बॉडी के अंदर डालना चाहते हो, चाहे वो आपकी फिजिकल बॉडी में हो या आपकी मेंटल बॉडी में हो। तो उस चीज का ध्यान रखना थोड़ा ये हफ्ते आपको काफी हेल्प कर जाएगा ये। So yeah, the answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no, but पूरा पूरा no नहीं है, ठीक है, 50-50 चांसेस हैं। सिर्फ ये है कि जो आप करना चाहते हो उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे थोड़े अननोन है, तो उसके आप एक्शंस क्या लो वो भी थोड़े नहीं समझ में आ रहे हैं, इसीलिए नो है। अगर आपको क्लैरिटी मिल जाए उस चीज के ऊपर तो शायद हाँ भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए आई वुड से नो सॉर्ट ऑफ, ठीक है। सो या अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। लियो, द कार्ड दैट वी हैव टू यूज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि बहुत सही शक्ति है आपके पास ये हफ्ते, लाइक द कार्ड सेज स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है आपके पास कि जो भी चैलेंजेस आए आपकी तरफ ये हफ्ते आप उनको इजीली ओवरकम कर सकते हो। वो पावर है आप में, वो कैपेसिटी है आप में टू ओवरकम थिंग्स इन लाइफ। तो अगर कुछ मेजर से मेजर भी आ जाए आपके पास, या कोई छोटी सी छोटी क्राइसिस भी आ जाए आपके पास ये हफ्ते, आप टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि आप वैसे बंदे हो कि आप इजीली उसमें कवर कर पाओगे ये हफ्ते, ओवरकम कर पाओगे। शेर को संभाल सकते हो आप, वैसी टाइप की शक्ति है आपके पास ये हफ्ते, ओके, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो या मेंटल स्ट्रेंथ हो। फिलहाल आई डोंट थिंक फिजिकल स्ट्रेंथ की ज्यादा पॉसिबिलिटी है बिकॉज लॉकडाउन में है तो उतना कुछ हो नहीं सकता, बट मेंटल स्ट्रेंथ या आप में बहुत है टू ओवरकम। कुछ भी अगर स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं रास्ते में, आप वो इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इन जनरल अगर देखा जाए तो आई वुड से कि ग्रोथ बहुत है, आप बहुत शांत वे से चीजों को डील करना पसंद करोगे ये हफ्ते, ठीक है। इवन इफ आप अदरवाइज थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ये हफ्ते अगर आपको चीजों को ओवरकम करना है तो यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी, थोड़ा शांत होने की जरूरत है। गुस्से में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। शांति से जितना प्यार से चीजों को हैंडल कर लोगे ना, उतना स्मूथली आप उसमें से निकल जाओगे। और या आई कैन सी ग्रोथ है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, चाहे रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप में मतलब अगर कुछ झगड़े हो जाए या कुछ हो जाए, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, आप स्मूथली निकल लोगे उसमें से कि ठीक है माइनर बम्प था रिलेशनशिप में, क्रॉस हो गया। अगर आपके करियर की बात है तो वो भी इजीली हो जाएगा, एंड शायद उसमें से कुछ ग्रो भी कर लो आप थोड़ा सा, कि जैसे होता है कि ओ ये चीज इतनी बड़ी क्राइसिस थी, आपने हैंडल कर ली सही से, चलो वी अप्रिशिएट यू, आपको थोड़ा शायद आप थोड़ा और पोजीशन दे दें, या जो भी सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ। करियर फ्रंट पे ग्रोथ में उतना तो इंडिकेट नहीं कर सकती अभी क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे हैं, बट या पीपल विल अप्रिशिएट यू फॉर व्हाट यू डिड। तो या बहुत हैप्पी कार्ड है, ग्रोथ कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, तो यूज इट आप जितना हो सके आपके बेनिफिट में। एंड या शांत रहना, प्यार से करना जो करना है, पीसफुल एनर्जी रहनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए, उतनी पॉजिटिव रहनी चाहिए कि कोई नेगेटिव इंसान भी आपके अगर ऑरा में आए, आपके वाइब्स में आए, तो उसको भी सही लगना चाहिए, वो भी कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अदर वे अराउंड नहीं होना चाहिए कि वो नेगेटिव है ओ मुझे भी नेगेटिव लग रहा है अभी उसकी वजह से, नहीं, उसको पॉजिटिव लगना चाहिए आपके जोन में आके। तो उतने पॉजिटिव रहो ये हफ्ते एंड एंजॉय योर वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, ये थोड़ा सोचने की बात है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर सोचना जरूर। मैं आपको सिर्फ बताती हूँ ये क्या है, कि हम फीलिंग्स नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना हमें गुस्सा आ रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इस पे बहुत प्यार आ रहा है, तो हम ये सिर्फ फीलिंग्स हैं, हम ये नहीं है। अगर मुझे कोई चीज पे गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो एक पर्सन हूँ जो फील कर रहा है चीज।
मैं सिर्फ वो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो ट्राई टू गेट दैट डिटैचमेंट दिस वीक कि ये मैं नहीं हूँ। डोंट लेट वो चीज डिफाइन यू। अब आप इसके ऊपर सोचो थोड़ा कि आप कैसे इसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो कि मुझे वो सिचुएशन को या वो इमोशन को या वो फीलिंग को डिफाइन नहीं करने देना कि मैं क्या हूँ। मैं सिर्फ वो मोमेंट पे वैसा फील कर रहा हूँ, इट इज ओके। वो मोमेंट चला जाएगा, वो फीलिंग चली जाएगी। डोंट लेट दैट स्ट्रॉन्ग इमोशन डिफाइन यू। और उसको अपने साथ रहने मत दो, डिफाइन मत करने दो कि ओ ये बंदा तो गुस्से वाला ही है। नहीं, आप सिर्फ वो फील कर रहे हो एंड देन फिर आप नहीं फील कर रहे हो, सो लेट इट गो। बट इसके ऊपर आप सोच के जरूर देखो कि आप वो हो नहीं, आप सिर्फ वो फील करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हो। थिंक अबाउट इट। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. सिर्फ डरना मत, वीक मत रहना, घबराहट में मत रहना और डट के मुकाबला करो, राइज अप, फाइट। आपका कार्ड भी वही था, स्ट्रेंथ वाला था, तो वही स्ट्रेंथ दिखाओ जरा इधर भी। एंड या द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। Virgo, the card that we have for you is the Ace of Cups. It's a very nice and positive card, ठीक है। इमोशनल एस्पेक्ट पे आई कैन सी सम न्यू बिगनिंग, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज आई कैन सी कि कुछ नया शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर वो आप टेक्सटिंग चालू है किसी के साथ, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ आप नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकते हो उस चीज को। और नहीं तो अदरवाइज हेल्थ से कि ऐसा कोई चांसेस है कि आपकी तरफ कुछ प्रपोजल आ जाए आउट ऑफ द ब्लू एंड फिर आप सोचो कि क्या करना है उसके बारे में। बट आई वुड से पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। अगर कुछ ऐसा आपकी तरफ प्रपोजल आ जाता है तो सोचना उसके ऊपर जरूर, सीधा से ना मत कर देना। और या अपने इमोशनल एस्पेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना है ये हफ्ते। न्यू बिगनिंग तो इंडिकेटेड है कोई, ठीक है। अगर वो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो भी तो भी होता है ना कि रिन्यू हो रही है रिलेशनशिप, ठीक है। अगर कुछ झगड़े चालू हैं तो अभी आप ये हफ्ते शायद उस चीज को सॉल्व कर लो एंड आप डिसाइड करो कि चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश, वापस से शुरुआत करते हैं, लेट्स टेक थिंग्स फॉरवर्ड अच्छे तरीके से, न्यू तरीके से। तो वैसे भी पॉसिबिलिटी है। और आई वुड से कि अपने इमोशंस पे ध्यान देना थोड़ा ये हफ्ते। और अगर ये सब एस्पेक्ट्स नहीं आते हैं अगर आपके पास, तो आप अपने इमोशंस पे ध्यान दो कि मुझे कैसा लग रहा है। हम यूजुअली डे टू डे लाइफ में अपने इमोशंस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, कि लेट्स ट्राई इमोशनली बेटर फील करना हम नहीं करते हैं। हमें सिर्फ पड़े कि हम फिजिकली स्ट्रांग हैं, हम मेंटली ठीक है, इमोशनली हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने इमोशंस की तरफ ये हफ्ते थोड़ा ध्यान देना कि कौन सी चीज आपको कैसे फील कराती है, आप उससे कैसे डील करते हो, हाउ डज दैट मेक यू फील इमोशनली, और उससे आप कैसे बेटर कर सकते हो, आपकी इमोशनल हेल्थ आप कैसे सुधार सकते हो, वो चीज़ों पे थोड़ा ध्यान जरूर देना ये हफ्ते। एंड या अगर कभी ज़्यादा ओवर लगे इमोशन से, तो इट इज़ ओके टू लेट इट फ्लो। चाहे वो प्यार वाला इमोशन आप दिखाना चाहते हो तो इट इज़ ओके, एक्सेस में अगर आप किसी को दिखा दो तो। अगर आपको बहुत ओवरली इमोशनल लग रहा है तो इट इज़ ओके टू क्राई। सब सही है, बेसिकली इमोशंस की तरफ ज्यादा ध्यान देना ये हफ्ते। एंड आई कैन सी न्यू बिगनिंग्स इमोशनल फ्रंट पे। सो या हैव अ गुड इमोशनली वीक, आई वुड से, इन अ वेरी गुड सेंस। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, अगेन थोड़ा इमोशनली रिलेटेड है, थोड़ा क्या पूरा इमोशनली रिलेटेड है, कि लव जैसे हमारा भगवान की तरफ प्यार होता है, तो भगवान की तरफ तो प्यार है, उसका कोई अंदाजा नहीं है, राइट, कि ओ मैं भगवान से प्यार करता हूँ बट 60%, ऐसे नहीं होता, राइट। इट्स अनकंडीशनल लव, जैसे एक माँ का बच्चे की तरफ होता है, तो वैसे ही इंसान भी तो गॉड का ही क्रिएशन है, उनकी तरफ भी वैसे ही प्यार रखो। तो बेसिकली लव आपका मैसेज है ये हफ्ते के लिए, कि हर चीज को प्यार से करो, हर चीज को प्यार वाले एंगल से देखो, चीजें बेटर समझने लगेंगी, चीजें ईजियर हो जाएंगी आपके लिए अगर आप गुस्से की जगह प्यार से देखो किसी को। आपके दुश्मन को भी गुस्से की जगह अगर आप प्यार से समझने की कोशिश करो कि ओ अच्छा इसलिए ये बंदा ऐसा है, ओ ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस पर्सन बेटर नाउ, ठीक है। वो तो थोड़ा इमोशनली प्यार वाला एंगल लेके आओ हर चीज की तरफ ये हफ्ते, एंड जिंदगी प्यारी हो जाएगी। थोड़ा लेम लाइन थी बट ओके,
ठीक है। तो बेसिकली बहुत इमोशनल था आपका कार्ड भी इमोशनल फ्रंट पे बोल रहा है कि चीजों को देखो, आपका मैसेज भी वही कह रहा है क्लियरली कि इमोशनल तरीके से देखो, लव के तरीके से देखो हर चीज को, एंड एवरीथिंग विल बी लवली फॉर यू। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes, but regulation is required। ठीक है, आप जो करना चाहते हो, जितना आप उस चीज में बैलेंस लाने की कोशिश करोगे, सब कुछ मॉडरेशन में करने की कोशिश करोगे, तो उतना आपके लिए बेटर होगा। सो या दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। Libra, the card that we have for you is the 4 of coins. Now, this card tells me कि ये हफ्ते थोड़ा मनी को कंजर्व करके रखना, ठीक है। शो ऑफ के चक्कर में या किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपको अपना पैसा उड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना हो सके सेव योर मनी दिस वीक, बाद में शायद उसकी जरूरत पड़ जाए, तो फिलहाल वाइज डिसीजन वुड बी सेव इट ओनली। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन चालू है हमारी यहाँ, जैसे आने भी वाली है, तो फिलहाल के लिए बेफिजूल खर्चे करने की जरूरत नहीं है, खासकर उस पर्पस के लिए जो सिर्फ आप शो ऑफ के लिए कर रहे हो कि ओ मेरे पास भी पैसा है, कि अच्छा ओ मेरे पास भी ये चीज है, इवन आई कैन अफोर्ड दिस। वो सब चक्रों में मत पड़ना, आपके पास जो है रखो, उसको आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो उस चीज का अगर आपको टेंशन लेनी है तो लो शायद से, बट बेफिजूल खर्चे तो बिल्कुल नहीं करने हैं। आपके पास है बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा पैसा है, कीप इट, ठीक है। मैं पैसे का कुछ शॉर्टेज है आपके पास या कुछ क्राइसिस होने वाला है वो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, वो कार्ड बता भी नहीं रहा है। सिर्फ ये कह रहा है कि आपके पास जो है या जो आएगा उसको आपको उड़ाने की जरूरत नहीं है, एसेंशियल्स में ही फिलहाल यूज करें आपका पैसा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। सो या ग्रोथ वाइज भी अगर मैं बोलूँ कि करियर में ग्रोथ उतना नहीं फिलहाल दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा दूर ग्रोथ दिख रहा है, विच इज फाइन, कुछ कर नहीं सकते उस चीज का अभी। तो या इमोशनली भी आप थोड़े कंजर्व्ड रहोगे ये हफ्ते, विच इज फाइन। ज्यादा इमोशनली भी खर्च मत करो आपकी एनर्जी, सो सब ठीक है। आई वुड से अपने जोन में रहो ये हफ्ते, किसी और को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, एंड या हैव अ गुड वीक, सेल्फ सेंटर्ड सेल्फ इन्वॉल्व वीक, इट्स अ गुड वीक, ठीक है। सो एंजॉय योर वीक, सेव योर मनी। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर कोई चीज का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपको, चाहे वो आपके यू नो सेल्फ में हो या आपके रिलेशनशिप में हो या आपके करियर फ्रंट पे हो, आपकी फैमिली के लिए हो, जो भी, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कोई भी एस्पेक्ट में, तो उस चीज का सोल्यूशन क्या है, क्लियर सोल्यूशन दिया गया है। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो क्या होता है, अगर हम किसी से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं फिर वो बंदा नहीं कर पाता है वो, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। अगर हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कुछ, तो वो कुछ भी करे हमें डिसअपॉइंट नहीं होगा उस चीज से, चाहे वो आपके करियर में हो। जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अप्रेजल आया, वी आर एक्सपेक्टिंग एन अप्रेजल, बट फिलहाल बहुत लोगों के कैंसिल हो रहे हैं। तो अगर हम उस चीज को यू नो एक्सपेक्ट ही ना करें, तो कुछ जो भी न्यूज आए इट वोंट डिसअपॉइंट अस। रिलेशनशिप में भी अगर आप सामने से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करो तो आपको कोई चीज डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बल्कि ये एक्सपेक्टेशंस को रिप्लेस कर दो अप्रिसिएशन से, ठीक है। ठीक है, आपको अप्रेजल नहीं मिल रहा है, बट अप्रिशिएट कि एटलीस्ट आपके पास जॉब है, जॉब कटिंग के चक्कर में आपको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, ठीक है। वो चीज का अप्रिशिएट करो। अगर आपकी रिलेशनशिप में आपका पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग से लाइक एक्सपेक्टेशन से डिसअपॉइंट होना, अप्रिशिएट करो कि एटलीस्ट उसने थोड़ा एफर्ट तो लिया, या अप्रिशिएट करो कि एटलीस्ट आपके पास ये अच्छा पार्टनर तो है। कुछ चीजें शायद नहीं हो रही हैं वैसे जैसे आप चाहते हो आपके पार्टनर के साथ, बट एटलीस्ट पार्टनर तो अच्छा है। अप्रिशिएट जितना आप करोगे ये हफ्ते, उतना आप कम डिसअपॉइंट हो गया एंड उतना ज्यादा आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप ही को थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना है रिलेशनशिप या कोई भी आपके यू नो लाइफ में के एस्पेक्ट में, वो सेटिस्फैक्शन लाने के। तो अगर आपको कोई भी एस्पेक्ट में सेटिस्फैक्शन चाहिए ये हफ्ते, तो रिप्लेस एक्सपेक्टेशंस विथ अप्रिसिएशन। सिंपल मैसेज फॉर यू, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, थिंक अबाउट इट एंड अपने लाइफ में ये जरूर अप्लाई करना, ठीक है। इजी हो जाएगी लाइफ, सीरियसली, ट्रस्ट मी, वापर के देखो ये।
So yeah, the answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. पर थोड़ा मन आपका शांत नहीं रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, थोड़े स्टबर्न नेचर के हो आप, पावरफुल बट फील कर रहे हो आप, तो आप ये जो माइंड जो आपके साथ फिलहाल गेम्स प्ले कर रहा है, उस चीज को अगर आप ओवरकम कर लोगे ना, तो द आंसर इज अ डेफिनेट यस फॉर यू. तो शांत मन से आगे बढ़ो, द आंसर इज अ डेफिनेट यस फॉर यू. अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा. Scorpio, the card that we have for you is the card of World. Now, this card tells me कि it's a very nice card, it's a very happy card, it's a very positive card to have. ठीक है, ये हफ्ता स्मूथ जाएगा आपके लिए, बहुत सही जाएगा, दुनिया भर की खुशी मिलेगी आपको, आप बहुत खुश रहोगे, बहुत सॉर्टेड रहोगे ये हफ्ते. ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा होगा, चीजें होंगी चीजें. थोड़ा ये है कि अगर आप सपोज 100 चाहते हो तो आपको 19-20 का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो आपको 80 मिल जाएगा. ठीक है, उतने लेवल तक की आपको चीजें मिल सकती हैं, तो छोटी छोटी कॉम्प्रोमाइज इधर उधर अगर करनी पड़ जाए तो ठीक है. ठीक है, फॉर अ ग्रेटर कॉज, फॉर अ ग्रेटर गुड, थोड़ा थोड़ा चल जाएगा, इट इज फाइन. तो या आई कैन सी बहुत सही चीजें हैं आपको. बैलेंस में आप सब कुछ कर पाओगे, वर्ल्डली हैप्पीनेस है आपके पास, वो मेंटली एंड इमोशनली आप उतने पावरफुल हो कि आप सब चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, आप सब चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, इजीली आगे बढ़ पाओगे. ठीक है, हर टाइप की एनर्जी दिख रही है आपके कार्ड में, बट की है कि आप उसको बैलेंस कर पाओगे, आपके पास वो पावर है टू बैलेंस इट आउट. थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट पे, थोड़ा लव एस्पेक्ट पे आई कैन से ज़्यादा खुशियाँ इन्वॉल्व है, तो उस चीज में अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो गो अहेड विद दैट. थोड़ा यू नीड टू ओपन योर सेल्फ अप. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सामने वाले आपको समझें, आपको वो चीजें मिले इन रिटर्न, तो इट्स अ 2-way स्ट्रीट. ठीक है, आपको भी अपने आप को उतना ओपन करना पड़ेगा कि सामने वाला आपको समझ सके. सिर्फ आप सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तू बता कि अच्छा व्हाट डू यू फील, अच्छा आगे क्या करे, अच्छा ऐसा कैसे हो रहा है. नहीं, आप भी अपने इनपुट्स दो, आप भी आपका ट्रू साइड दिखाओ, आप इमोशनली एक्सपोज योर सेल्फ कि बाकी लोग भी आपको समझ सके. तो जितना आप एक्सपोज करोगे खुद को, तो आपको आजकल कपड़े उतारने से हमें ज्यादा एक्सपोजिंग नहीं लगता है, बल्कि इमोशनली ओपन अप होने में किसी के सामने, वो ज्यादा हमें एक्सपोजिंग लगता है. तो आई वुड से एक्सपोज योर सेल्फ ऑफ जितना हो सके इमोशनली. ठीक है, आप जितना एक्सपोज हो जाओगे उतना आपके लिए बेटर है, एंड उतना ज्यादा आपको खुशियां मिलने के चांसेस हैं, लोग आपको समझेंगे एंड आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज लेट इट गो एंड जस्ट एंजॉय द मोमेंट. सो या, हैव अ गुड वीक. बहुत बहुत सही कार्ड है, जस्ट एंजॉय अ वीक एंड या हैव अ हैप्पी वीक. The spiritual message that we have for you is that being grateful, gratitude, ठीक है, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा ये हफ्ते. कि हम सिर्फ उस चीज से खुश मत रहो कि ओ मेरे पास ये है, कि ओ भाजिया मिल गई आज, ठीक है, या ओ आई कुड गेट दी एसेंशियल्स, उतना सामान आज आ गया घर पे. उस चीज के लिए सिर्फ ग्रेटफुल मत रहो, बट उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल रहो कि एक सोर्स भी होता है हर चीज का, उन्होंने वो काम किया तो आप तक वो आ सका. जैसे अगर खाने की बात है, वो भाजियां आज मिल गई आपको, थैंक द फार्मर्स, उन्होंने मेहनत की है, आपको खाना मिला है. ठीक है, थैंक गॉड, क्रिएशन पूरी उनकी है. ठीक है, तो सिर्फ जो आपको प्रोविजन मिल रही है ये हफ्ते, उस चीज के लिए बस खुश मत रहो, वो प्रोविजन कहाँ से प्रोवाइडेड है उस चीज के लिए भी खुश रहो, उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल रहो. ठीक है, सोर्स चीजों का ढूंढने की कोशिश करना ये हफ्ते, कि अगर कोई चीज ऐसी है तो इस चीज का सोर्स क्या है. तो आप थोड़ा ज्यादा डीपर जाओगे चीजों में एंड उतने ज्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे. तो अगर इफ आई कैन सजेस्ट समथिंग, तो जर्नल इट आउट, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो रात को सोने के पहले. जस्ट राइट इट आउट कि आज क्या चीज थी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, क्या चीज है जिसके लिए आप थैंकफुल हो, और उसका सोर्स क्या था. कि मैं चलो थैंकफुल तो हूँ कि मैंने एक बहुत सही बुक पढ़ी आज, वाओ आई एम थैंकफुल कि मेरे पास टाइम था बुक पढ़ने को, बट और सोर्स में जाओ उस चीज के. आई एम थैंकफुल कि वो राइटर ने वो बुक लिखी, या जो भी, आई एम थैंकफुल कि मेरे पास पैसे थे टू बाय दैट बुक. जो भी सोर्स में जाओ, जितना आप डीपर जाओगे उतना ज्यादा आपको ही पर्सपेक्टिव बेटर होता जाएगा टूवर्ड्स लाइफ एंड एवरीथिंग.
So yeah, do that. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. बट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अपने आप को उस चीज से डिटैच करना, ठीक है, सेल्फलेसली वो परफॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आप वो कर लो तो मतलब अपने आप को डिटैच करके बस जो करना है उस चीज पे फोकस करके रखो तो इजीली हो जाएगा आपसे. सो या द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए. Sagittarius, the card that we have for you is the 5 of Cups. Now this card tells me कि आपको आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करने की जरूरत है ये हफ्ते. आप ना फिलहाल उन चीजों की तरफ ज्यादा देख रहे हो जो ऑलरेडी बिखर चुकी हैं आपकी लाइफ में या जो डैमेज करके जा चुकी हैं. आप आपकी पास्ट की तरफ ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, यार अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया. उस चीज में आप ज्यादा अटके हुए हो. बट अगर आप सिर्फ थोड़ा घूम जाओ, आप रियलाइज करोगे कि एवरीथिंग इज नॉट दैट बैड. आप यहाँ उन चीजों के ऊपर रो रहे हो जो ऑलरेडी वो ग्लासेस के ऊपर रो रहे हो जो ऑलरेडी गिर चुके हैं, और आप ये करो कि अरे यार दूध गिर गया पूरा. घूम के देखो पूरा टोप दूध पड़ा है वहां पे, और ठीक है जो गिरा हुआ नहीं है. तो सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है थोड़ा ये हफ्ते. इमोशनली ज्यादा मैं कहूंगी, रिलेशनशिप वाइज ज्यादा कहूंगी कि पास्ट रिलेशनशिप्स जो शायद वर्कआउट नहीं हुए उनके ऊपर पूरा सब कुछ बेस मत रखना कि यार मेरी तो 3 रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई, अब तो मेरे को करना ही नहीं है, ठीक है, अब तो मेरे को रिलेशनशिप्स की तरफ सोचना ही नहीं है. बिल्कुल मत करना. थोड़ा सा सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा ट्यूनिंग लाने की जरूरत है वो चेंज करने के लिए. एंड आप रियलाइज करोगे कि अरे और भी बेटर रिलेशनशिप्स हैं मेरे लिए बाहर. इट्स जस्ट दैट मैं उनकी तरफ उतना ओपन नहीं था फिलहाल. अब शायद होके देखो तो वो पर्सपेक्टिव चेंज करो थोड़ा सा. दूर आई कैन सी स्टेबिलिटी है फिलहाल, आप बहुत फील कर रहे हो, बट या तुरंत आई वोंट से फॉल्स होप्स नहीं दूंगी आपको कि तुरंत से सब अच्छा हो जाएगा आपके लिए. नहीं, फिलहाल आपसे पर्सपेक्टिव चेंज करो, वो भी अपने में बड़ी बात होगी. बट या अगर आप वो कर पाओ तो दूर आई कैन डेफिनेटली सी इन थोड़ा डिस्टेंट की पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली मिल सकते हैं आपको. तो फिलहाल के लिए आई वुड जस्ट से कि जो दूध गिर चुका है उसके ऊपर रो मत, घूम के देखो पूरा का पूरा पतीला पड़ा है, टोप पड़ा है, एंड एंजॉय दैट. पर्सपेक्टिव चेंज करो एंड पॉजिटिव रहो थोड़ा ये हफ्ते, ठीक है. बहुत लो मत होते जाओ, लो मत फील करो. ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव हर चीज में, नेगेटिव पे फोकस मत करना ज्यादा ये हफ्ते. हर चीज का पॉजिटिव पहलू देखने की कोशिश करो एंड हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट चेंज अ पर्सपेक्टिव थोड़ा सा. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब हम किसी को छोड़ देते हैं तो हमारा मन भी वैसा हो जाता है, राइट. व्हेन वी डेजर्ट समवन आवर हार्ट गेट्स डेजर्टेड. कि लेट मी वेट, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो थोड़ा बुरा अपने साथ भी रह जाता है, ठीक है. हमें भी बुरा लगता है उस चीज का कि पहले तो हमें खुशी होगी कि ओ मैंने पता है इसके साथ ऐसे ऐसे कर दिया, बट इट स्टेज विथ यू. होता है कितनी बार, राइट, रात को नींद नहीं आ रही है क्योंकि वही सोच के कि यार मैंने किसी के साथ बुरा किया है. तो जो आप करो किसी के साथ वो आप में जरूर रिफ्लेक्ट होगा. तो ये हफ्ते इंश्योर कि आपके एक्शंस अच्छे रहें, कि आपको अच्छा रखे, ठीक है, वो आपको अच्छा फील करवाए. आपका कार्ड भी काइंड ऑफ वो कह रहा है कि पर्सपेक्टिव चेंज करो. तो इस चीज में भी पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करो कि आप जैसे लोगों के साथ करोगे, जैसे रहोगे, वो ही घूम के आपकी तरफ आएगा, वैसे ही आप फील होगे. वो ही मिरर है, वो ही रिफ्लेक्शन है. तो या अगर आप आपका हैप्पीनेस चाहते हो तो लोगों के साथ खुशियों वाली चीजें करो. तो जैसा आप फील करना चाहते हो वैसे आप लोगों को फील करवाओ एंड इट विल डेफिनेटली कम बैक टू यू 100 गुना ज्यादा. सो या थिंक अबाउट इट एंड सी अगर आपको करना चाहो तो. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. सिर्फ सही तरीके से करना, हैव एवरीथिंग इन प्लेस बिफोर आप करो जो आप करना चाहते हो. सब चीजों को सॉर्ट करके रखना कि ये इसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा. प्लान एवरीथिंग आउट, चार्ट एवरीथिंग आउट, देन द आंसर इज अ डेफिनेट यस फॉर यू. अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. आई वुड लव टू रीड इट. कैप्रिकॉर्न, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द 5 ऑफ कॉइंस. नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट वीक भी आपके लिए यही कार्ड था, आई एम नॉट श्योर, बट ओके ठीक है. तो ये कार्ड से आई कैन से थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज लग रहे हैं, थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच लग रहा है.
बट इट इज ओके, सबका वही हाल है फिलहाल। आपके लिए मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि ब्लेम गेम मत खेलना, ठीक है, कि तेरी वजह से ही मेरे मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आई है, तेरी वजह से मैं फिलहाल सफर कर रहा हूँ। नहीं, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था टू डू एनीथिंग, जो था आपका खुद का डिसीजन था। अगर आप कुछ कर रहे थे तो वो आपका खुद का कॉल था, ठीक है। तो अभी अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो तो किसी को ब्लेम मत करो, जस्ट चुपचाप उसमें से निकल जाओ, ठीक है। हेल्प अवेलेबल है, अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपकी तरफ तो ऑल यू नीड टू डू इज आस्क, रीच आउट टू पीपल। लोग आपको हेल्प करने के लिए जरूर तैयार है, उसको आप ईगो पे मत आन देना कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। नहीं, बुरा वक्त अगर है तो हेल्प ले लो किसी की, एंड बाद में रीपे हो गया हिसाब बराबर, ठीक है। कुछ ईगो की बात नहीं, आप किसी का एहसान नहीं ले रहे हो, आप उसको बाद में दे दोगे। बट फिलहाल आई वुड से ब्लेम मत करना किसी को, सिचुएशन ही वैसी है, ठीक है। सिर्फ जो आपने किसी पे अगर सपोज भरोसा करके या जो भी करके अगर आपको फिलहाल आप प्रॉब्लम में हो तो सिर्फ वो इशू नहीं है, ठीक है। सिचुएशन ही वैसी है फिलहाल, इकोनॉमिक सिचुएशन वैसी है, कंडीशन वैसी है कि सबके ऊपर इक्वली ही आने वाला है। तो ब्लेम द सिचुएशन इफ यू वांट टू, बट इट वोंट हेल्प। बट या, एक दूसरे पे उंगली मत उठाना, इट इज ओके, निकल जाओ इसमें से, वॉक इट आउट, ठीक है। फॉल्स होप नहीं देना चाहूंगी आपको कि जल्दी से हो जाएगा, स्मूथली निकल लोगे इसमें से, नहीं। बस इतना कहूंगी कि सिर झुकाओ, निकलते जाओ, रुको मत वहां पे, अटक मत जाना। हेल्प अवेलेबल है, मांग लो, अगर आप हेल्प किसी से ले सकते हो तो आपकी काफी मदद हो जाएगी उस डिपार्टमेंट में। एंड या आई वुड से कि उतना स्ट्रेस आउट मत हो, अब जो है वो है, ठीक है। रास्ते निकालने की कोशिश करो कि आप इसमें से कैसे निकल सकते हो। तो प्रॉब्लम पे मत ज्यादा फोकस करना ये हफ्ते, सोल्यूशंस पे ज्यादा फोकस करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव मैसेज फॉर यू दिस वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट एग्जैक्ट लास्ट लाइन जो मैंने आपके कार्ड के लिए बोली, ठीक है, कि ये हफ्ते सिर्फ प्रॉब्लम्स को मत सॉल्व करना कि प्रॉब्लम तो है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, सिर्फ उस चीज पे फोकस मत करना कि हम सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे निकाल लें सोल्यूशन की, ओ फिलहाल ऐसा है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं निकल लेती हूँ। नहीं, परमानेंट जितने आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे उतना आपको लॉन्ग रन में ज्यादा हेल्प होएगा। तो हर चीज का अगर एक सोल्यूशन आ रहा है, आप 5 सोचने की कोशिश करो, उससे भी बेटर होगा अगर आप कोई परमानेंट सोल्यूशन सोचने की कोशिश करो उस चीज का। तो थोड़ा दिमाग को चलाते रहो ये हफ्ते कि क्या क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बी क्रिएटिव विथ योर सोल्यूशंस, एंड क्या निकल लोगे फिर तो, अगर आप ऐसे ऐसे सोल्यूशन ढूंढोगे तो हैव अ गुड वीक। सोचो, थोड़ा शांत रहो, एंड या the answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. आपका फर्ज सिर्फ उतना है कि आप काम कर सको, ठीक है। फ्रूट क्या आए, आपको उस चीज का रिजल्ट क्या मिले, वो आपके हाथ में नहीं है। आपका कार्ड एंड आपका मैसेज एंड ये भी काइंड ऑफ वही कह रहा है कि फाइनल आउटकम आपके हाथ में नहीं है। सिचुएशन आप नहीं चेंज कर सकते हो, आप क्या चेंज कर सकते हो, आप उस चीज से कैसे डील कर रहे हो, ठीक है। फिर उस चीज का क्या आएगा रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो आपसे आपका काम करो और कोई चीज की टेंशन मत लो। दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। एक्वेरियस, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि आपने बहुत सोच लिया है चीजों के ऊपर, कि प्लानिंग बहुत हो चुकी है कि ऐसे करने के, मुझे ऐसे करना है मेरी लाइफ में, फिर मेरे को ऐसे ऐसे करना है। या कोई अगर छोटी प्रॉब्लम की अगर आप बात कर रहे हो तो इसका ये करेंगे तो ये चीज सॉल्व हो जाएगी। सोच समझ बहुत लिया है, प्लानिंग बहुत हो चुकी है। अब टाइम है कि आप एग्जीक्यूट करो, और सिर्फ बेबी स्टेप्स मत लो उसकी तरफ, आप बस चार्ज कर दो, ठीक है। कि सोच लिया अब मैं सीधा कर दूंगा ये, तो कर दो सीधा आप जो करना चाहते हो ये हफ्ते, ठीक है। बहुत सिचुएशन फेवर कर रही है आपको, प्रोवाइडेड आप ये घर बैठे बैठे कर रहे हो तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे अगर आप चीजों को फास्ट पेस पे ला सकते हो या एक्शन में ला सकते हो तो जरूर कर लीजिए। इतना जरूर कहूंगी कि छोटे छोटे स्टेप्स मत लेना अभी, कि ठीक है एक स्टेप लेके देखते हैं अभी, चलो एक और एक लेके देखते हैं, नहीं, चार्ज कर लो सीधा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये ज्यादा मेरे को आपके वर्क एस्पेक्ट पे लग रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हो फिलहाल कि चलो घर बैठे बैठे कुछ नया काम शुरू करके देखते हैं, जैसे कि कितनों को होता है कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करके देखते हैं, अपना ब्लॉग चालू करके देखते हैं, तो आपने सोच तो बहुत लिया है कि मैं ना उसके ऊपर ये टाइप का कंटेंट डालूंगा, तो सोच लिया आपने, अब बस चालू कर दो। स्लो पेस पे मत जाना कि चलो पहले
यूट्यूब पेज खोलते हैं, फिर हम देखते हैं, नहीं, कर दो सीधा ये हफ्ते, जस्ट डाइव इनटू थिंग्स एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट. सो या, चार्ज टूवर्ड्स थिंग्स, बी इन चार्ज, कंट्रोल में रहो, कमांड में रहो ये वीक, एंड थिंग्स विल बी pretty good for you. So yeah, enjoy your week. The spiritual message that we have for you is that जो चीजें हमें गुस्सा दिलाती हैं वो चीजों से दूर रहना ही बेटर है, ठीक है. एनीथिंग दैट मेक्स यू एंग्री, एक हाथ दूर रखो उसको अपने से, ठीक है. वो आपका सोल्यूशन नहीं है कि ऐसे होता है कि नहीं हमें गुस्सा तो प्यार में ही आता है ना, इट इज ओके. वो सब चीजों में मत पड़ना. गुस्सा को जितना अपने आप से दूर रखोगे उतना बेटर है ये हफ्ते. तो हर चीज को प्यार से हैंडल करना. कोई चीज में अगर आप ऑब्जर्व करो कि ये चीज तो मेरे को हमेशा ही गुस्सा दिलाती है, तो भी मैं क्यों इस चीज के साथ लगा हुआ हूँ, तो नाउ यू नो कि आपको वो चीज करनी ही नहीं है, तो थ्रो इट आउट ऑफ योर लाइफ, ठीक है. तो एनीथिंग दैट एंगर्स यू, ये हफ्ते तो एटलीस्ट दूर रहो उस चीज से. एंगर आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा ये हफ्ते. अगर आपके कोई काम बन भी रहे होंगे तो जिधर आपका गुस्सा आ गया बीच में, काम खत्म हो जाएगा, काम नीचे गिर जाएगा एंड प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे आपके लिए. तो गुस्सा मत होना ये हफ्ते, दूर 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 रखना गुस्से को ये हफ्ते. एंड या, हैव अ लवली एंड शांत वीक, जितना आप कर सको उतना. सो या, the answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. जितना आप सही नॉलेज रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है. उसमें फिर तुक्केबाजी वाला काम नहीं होगा. आपके पास सही से नॉलेज है कि आपने ये करना है, ऐसे करना है, एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ डेफिनेट यस. अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा. Pisces, the card that we have for you is the card of moon. नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़ा मिक्स्ड एनर्जीज है ये वीक आपके लिए. थोड़ा नेगेटिव एनर्जी आई कैन से. आपको जैसे चीजें लग रही हैं कि ओ चीजें ऐसी हैं हैप्पी गुड, वैसी नहीं है, ठीक है. हर कॉइन के दो साइड होते हैं. अगर आपको सिर्फ हेड साइड दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है पीछे टेल्स नहीं है, ठीक है. तो ये हफ्ते लोग आपको वॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू जो सिचुएशन को देख रहा है 100% वैसी नहीं है, तो लोगों की सुन लो थोड़ा ये हफ्ते. हमेशा खुद की करते हो ओके, बट ये हफ्ते थोड़ा लोगों की सुनो. अगर वो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है. कुछ रिविलेशन जरूर मिलेगा आपको ये हफ्ते. कुछ सच्चाई जरूर आपके सामने आएगी ये हफ्ते. पूरी सच्चाई नहीं आएगी, ठीक है, बट कुछ जरूर आएगी. ट्रस्ट मत करना किसी को ये हफ्ते इजीली. मून एनर्जीज हैं, बहुत थोड़ा लो फील होने के चांसेस हैं आपको, बट इट्स ओके. इतना कुछ मेजर नहीं है. जस्ट दैट इंट्यूशन पे ज्यादा ध्यान रखना आपके. तो मेडिटेट जरूर करना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ये हफ्ते में आए तो आप इजीली आपके इंटरनल गाइडेंस से और इंट्यूशन से आपको सही रास्ता पता हो कि आपने नेक्स्ट क्या करना है एंड आप उसमें से इजीली निकल पाओ. तो प्रॉब्लम वाला कार्ड आई वोंट से, बट खुलासे वाला कार्ड आई वुड डेफिनेटली से, ठीक है, कि आपको सच्चाई का पता थोड़ा थोड़ा चलने लग जाएगा. एंड कोई चीज अगर आपको लगे कि ओ चलो ठीक है अब तो मुझे पता चल गया ये चीज ऐसी है, नहीं, स्टिल उसके पीछे भी और फेसेस हो सकते हैं. तो लाइक आई सेड, ट्रस्ट मत करना ये हफ्ते. कुछ वैसा काम चालू करने की अगर बात हो कि इसके साथ कोई काम चालू करते हैं या उसके साथ कुछ काम चालू करते हैं या काम रिलेटेड भी कुछ भी, थोड़ा ट्रस्ट मत रखना. थोड़ा अपने आप को विड्रॉ रखना ये हफ्ते. एंड या, मेडिटेशन जरूर करना. जैसे इतना जरूर ध्यान में रखना कि जैसे आपको लग रहा है सिचुएशन वैसी नहीं है, नो मैटर आप उसको कितना भी जान पर रख लो कि नहीं अब तो मैंने सब पता कर लिया ये चीज ऐसी है, यू स्टिल नेवर नो क्या है असलियत. तो थोड़ा दूर रखना. लोग अगर आपकी हेल्प करना चाहें तो हेल्प जरूर ले लेना. सो या, द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कि जब हम सोच लेते हैं कि हमने ऐसे ही रहना है तो हमारी लाइफ वैसी ही रहेगी, ठीक है. अगर हम सोच ले कि यार अब तो कुछ नहीं, अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जब होते हैं कि नहीं यार मेरी लाइफ तो ऐसी है यार, इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आपकी लाइफ वैसी ही रहेगी. आप वो छोड़ ही देते हो, होप ही छोड़ देते हो कि कुछ अच्छा हो सकता है. तो ये आपका स्पिरिचुअल मैसेज एक आपको टाइनी रे ऑफ होप दे रहा है कि होप मत छोड़ना ये हफ्ते, ठीक है. फिलहाल अगर जैसे भी है सिचुएशन, उस चीज को आप एकदम मान के बैठ लो कि मेरी लाइफ ही ऐसी है,
ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ पासिंग फेज, निकल जाएगा। पॉजिटिव रहना, सब में से आपका पॉजिटिव रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका कार्ड भी थोड़ा नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट कर रहा था, बट अगर उसमें से आप पॉजिटिव रहो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका। तो नो मैटर सिचुएशन कितनी स्ट्रेसफुल हो जाए, सिचुएशन कितनी नेगेटिव हो जाए, उसमें से आप कैसे रहना पसंद करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप अगर पॉजिटिव रह लो तो बात ही क्या है। सोचो इसके बारे में थोड़ा। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. थोड़ा डर है आपके मन में फिलहाल कि आप जो करना चाहते हो वो सही से होएगा कि नहीं होएगा, तो वो डर अगर है तो वो चीज नहीं करना ही बेटर है। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। That's it for this video. I think if you found this video to be helpful then don't forget to like, share and subscribe for more such videos. अगर आपके पास और कोई वीडियो recommendations है तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। I'll see you again on Wednesday. Until then, keep breathing. Namaste.